Assalamu alaikum, respected viewers and my dear students. I am Mr. Rafi Ahmed Awan from the platform of my YouTube channel, Sir Rafi Online is here. Dear students, I am going to upload a video regarding your syllabus. Kindly watch this video up to end. If you like my video, then subscribe my channel so that you can get more informative videos regarding your matriculation syllabus. इस वक्त हम ये डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की ये क्वालिटी होती है कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स और इसकी लेंथ जो होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर या इस तरीके से। मैं आपके सामने ये लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ whose length is fixed। फिर इसके बाद मैं इसके एंड पॉइंट्स के नाम जो हैं वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास ये है और ये दूसरी साइड पर हमारे पास ये बी है। जब लाइन सेगमेंट ड्रा हो गया तो उसके बाद इस थ्योरम में क्लियर कट बताया गया है द राइट बाइसेक्टर। अब जो लाइन हम ड्रा करने लगे हैं वो है राइट बाइसेक्टर लाइन, और इस लाइन की जो क्वालिटी है वो ये होगी कि मैं अगर इस लाइन को ऊपर से नीचे ये ड्रा करता हूँ तो इस लाइन की ये क्वालिटी होगी, ये जो रेड कलर से रिप्रेजेंट की गई है, कि ये ए बी के बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से गुजरेगी। ना सिर्फ सेंटर से गुजरेगी बल्कि ये ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल भी बनाएगी। सबसे पहले हम लाइन को ये नेम दे देते हैं। ये साइड इसकी एल और ये नीचे जो साइड है ये एम हो गई। इसमें एल एम जो रेड कलर की लाइन है वो चूंकि राइट बाइसेक्टर है तो दो चीज़ें तो हमें कंफर्म पता इससे चल चुकी हैं कि एक तो ये कि एल एम और ए बी आपस में एंगल 90 का बना रही हैं। एल एम और ए बी आपस में जो एंगल है वो 90 का ये बना रही है। ये 90 का साइन होता है, ये डिब्बा सा लगा दिया। और दूसरी बात ये है कि एल एम लाइन ए बी के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। इस सेंटर का नाम तो हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये क्लियर बात होती है कि सेंटर सी का मतलब ये है कि जितनी लेंथ ए से सी होगी बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ बी से सी भी होगी, बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट। तो अगर आपको इसकी समझ आ गई है कि एल एम राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं कि एक तो वो ए बी के सेंटर से गुजरी और एक 90 डिग्री एंगल बनाती हुई दोनों साइड्स पर वो गुजर गई, तो हमें इसमें गिवन जो अवेलेबल है वो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया कि गिवन के अ लाइन एल एम intersect line segment AB such that LM perpendicular का ये साइन है perpendicular to AB and AC ये जो इस है वो PC के इक्वल है, क्योंकि C पॉइंट AB का बिल्कुल सेंटर हो गया। साथ में एनी पॉइंट का जो जिक्र किया गया है कि एनी पॉइंट, तो यहाँ पे एनी पॉइंट जो हम रखते हैं वो एल एम लाइन के ऊपर कहीं भी हम रख सकते हैं,
मैं इस वक्त इस जगह पे बुक में भी कोई इधर लिखा हुआ है, वैसे तो लोअर साइड के ऊपर भी इसको रखा जा सकता है, लेकिन मैं इसको जो है ये पी पॉइंट को ये इस साइड पे मैं रख लेता हूँ। ये पॉइंट हो गया मेरा पी, एंड पी इज अ पॉइंट ऑन लाइन एल एम। यहाँ पे अब हमें प्रूव ये करना है कि पी जो पॉइंट है वो अगर ए से फॉर एग्जांपल आपका 10 सेंटीमीटर है, तो पी से बी भी इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही होता है। ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है हमें, क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है कि टू प्रूव पी ए डिस्टेंस is congruent to PB distance। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन जो है वो करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये करते हैं कि जाइन P टू A, ये हम इसको डॉटेड में कर सकते हैं। जाइन P टू A एंड आल्सो जाइन P टू B, ये डॉटेड में हम इसको ड्रा कर लेते हैं। बेसिकली हमारा मिशन ये है कि हम प्रूव करें पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं जाइन पी टू ए एंड पी टू बी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो ट्राई एंगल्स आ गई हैं, इनकी हम कारस्पॉन्डेंस लेने लगे हैं। एक ट्राइंगल आपके सामने ये लिखी हुई है जिसके किनारे हैं ए और एक सी है और एक पी है। आप इस ट्राइंगल को मैं थोड़ी सी रहनुमाई करना चाहूँगा कि ट्राइंगल का जब नाम लिखना हो तो आप इसको APC लिख सकते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहें तो ए के साथ सी पहले और पी बाद में लिख सकते हैं, और सी अगर पहले हो पी और ए लिख सकते हैं। इस तरीके से टोटल 6 टाइप्स बन जाती हैं, यानी तीनों पॉइंट्स को आपने लिखना होता है। वो जैसे मर्जी है लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो ट्राइंगल की, एक ये सिंगल टिक वाली और ये दूसरी साइड पे डबल टिक वाली, इसका नाम भी आप जिस तरीके से मर्जी लिखें, कोई मसला नहीं होता। PBC लिख लें, ट्राइंगल PCB लिख लें, DCP लिख लें, BPC लिख लें, CBP या CPB। 6 मेथड होते हैं ट्राइंगल्स के नाम लेने के। सबसे पहले इन दोनों की कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं। लेफ्ट साइड की जो ट्राइंगल है ना आपके सामने, वो लिख लेते हैं जिस तरीके से भी। 6 इसके पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ ट्राइंगल A P और C, और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो लेने लगे हैं ट्राइंगल जो डबल टिक वाली है, उसका नाम ट्राइंगल BPC। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम कोई से 3 एलिमेंट्स, आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। यानी अगर आपके सामने मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ तो इसके 6 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कि इसके 6 एलिमेंट्स ये हो सकते हैं 3 साइड्स,
और इसके 3 एंगल्स, तो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। हम जब भी दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं तो हमें उन 6 में से कोई से 3 एलिमेंट्स जो हैं वो हमें शो करने होते हैं कि हमारी मालूमात के मुताबिक वो बिल्कुल कांग्रुएंट हैं, यानी एक जैसे हैं। तो जस्ट 3 लिखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इस दो ट्राइंगल्स के अंदर किन किन चीज़ों का पता है कि वो बिल्कुल एक जैसी हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जी कि मैं सबसे पहले तो अपना गिवन के अंदर एक चीज़ हमारे सामने मौजूद है कि ये जो ए सी है ना, ये बी सी के बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि लाइन एल एम जो है वो ए बी के सेंटर से गुजरी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखते हैं जी ए सी इज कांग्रुएंट टू बी सी। ये फर्स्ट हो गया पॉइंट, एक जो है ना हमारा कांग्रुएंट हो गया एक एक एलिमेंट। दूसरा मैं देखता हूँ कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, एक लेफ्ट साइड वाली ट्राइंगल का एक राइट साइड वाली ट्राइंगल का, तो ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट हैं। लेकिन कांग्रुएंट होते हुए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा हो, जैसे सी है, तो वो हमेशा आपने सेंटर में लिखना है। मैं यहाँ पे ये डायग्राम बना के ज़रा थोड़ा सा शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पे ए इधर है, सी इधर है और पी इधर है। अगर हम एंगल सी का शो करें तो हमारे पास सिर्फ 2 मेथड होते हैं। या तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल ए सी पी, और दूसरा मेथड होता है कि हम एंगल लिख सकते हैं पी सी ए। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी कॉमन है कि जिस जगह पे या जिस पॉइंट के ऊपर एंगल होता है वो हमेशा हमेशा के लिए सेंटर में लिखनी होती है। इट इज ओनली फॉर एंगल्स। तो मैं दोनों ट्राइंगल्स के एंगल जो है वो लिखने लगा हूँ। लेफ्ट साइड की ट्राइंगल का जो एंगल है वो ए सी पी है, और राइट साइड का जो एंगल है वो भी मतलब 90 डिग्री का है। तो वो एंगल हमारे पास हो गया बी सी पी। ये भी हमारे पास गिवन था राइट की वजह से। तो हम पहले वाला जो था ए सी कांग्रुएंट टू बी सी, वो भी गिवन था बाइसेक्टर कहने की वजह से। और ये दोनों एंगल्स 90 के होने की वजह से आपस में कांग्रुएंट हैं। और ये भी गिवन है बेसिकली, क्योंकि राइट का मतलब 90 भी होता है। उसके बाद हमें एक और एलिमेंट आपस में दो ट्राइंगल्स का आपस में कांग्रुएंट करना है। तो वो हम देखते हैं कि पी सी जो बीच में ये जो लाइन सेगमेंट है या साइड है, वो दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन है, दोनों के अंदर मौजूद है। लिहाजा इसमें तो कोई शक ही नहीं ना कि आप लेफ्ट साइड से देखें तो उसकी दीवार की हाइट कम हो, दूसरी साइड से जाएं तो हाइट ज़्यादा हो। एक ही दीवार है, जितनी एक साइड से होगी उतनी दूसरी साइड से होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी सी इज कांग्रुएंट टू पी सी। इनके ऊपर हल्के हल्के ये लाइन सेगमेंट का साइन फिक्स्ड लेंथ का ये ड्रा कर लेते हैं। जब हमारे पास ये 3 चीज़ें, ये 1 जो कि आपको नज़र आ रहा है साइड है, दूसरी 2 जो कि आपको नज़र आ रहा है एंगल है, तीसरी भी साइड है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके ये जो है ना तीनों साइड्स हो सकती हैं। 3 साइड्स ना हो तो 2 साइड्स और एक एंगल आपस में कांग्रुएंट होना चाहिए। चले वो भी नहीं तो एक साइड और 2 एंगल्स हो जाएं। यानी हमारे पास ये ऑप्शन, मैं यहाँ पे फिर लिखने लगा हूँ, तीनों साइड्स का ऑप्शन है कांग्रुएंट करने का। 2 साइड के साथ एक एंगल का होता है, एक साइड के साथ एक 2 एंगल्स का हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी ट्रिपल ए, क्योंकि 3 एंगल्स
जब दो ट्राइंगल्स के तीन तीन एंगल्स कांग्रुएंट हो जाएं तो ट्राइंगल सिमिलर तो हो जाती हैं, लेकिन कांग्रुएंट के बारे में कंफर्म नहीं होता। चूंकि हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल है, ये बेहतरीन हो गया। तो अब तीन चीजें कांग्रुएंट होने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि बोथ द ट्राइंगल्स, ये ऊपर जो दी हुई हैं APC triangle, now this triangle is congruent to the right side triangle, that is BP और C। अब जब दो ट्राइंगल्स हम कांग्रुएंट तो कर चुके हैं, और ये रूल होता है कि ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट करना है तो आपके कोई से तीन एलिमेंट्स आपस में कांग्रुएंट होने चाहिए, जो हमने तीन प्रूव कर दिए। जब हम इस नतीजे पे एंड पे पहुंच जाएं कि ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो चुकी हैं, तो फिर इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हम रिमेनिंग जो तीन तीन एलिमेंट्स जिनका जिक्र ही नहीं हुआ, वो अब ऑटोमेटिकली जो है ना, वो कंफर्म्ड है कि वो भी कांग्रुएंट हो चुकी हैं। अब वो तीन जो रिमेनिंग है उनमें से हमें फॉर एग्जांपल ये मैं बताने लगूं कि इस एंगल का भी पता चल गया कि ये भी कांग्रुएंट है, लेकिन हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें ये भी पता चल चुका है कि ये एंगल ए भी कांग्रुएंट टू बी तो हो चुका है, लेकिन बताने का ये फायदा इसलिए नहीं कि थ्योरम के अंदर ये भी नहीं पूछा हुआ। और एक तीसरी एलिमेंट ये जो थी, जो बच गई थी, जिसको डिस्कस नहीं किया, हाँ इसके साथ हमारा गहरा तल्लुक था। तो जो ही दो ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हो गई, और हाँ फिर इसके बाद हम अपना रिक्वायर्ड जो है ना, लिहाजा PA इज कांग्रुएंट टू PB जो है ना, ये प्रूव हो गया। ये जो दो ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हुई हैं, इसमें ये था कि पहले साइड्स फिर एंगल और फिर साइड्स की हैं, तो इनको आप इस तरीके से भी इस ट्राइंगल के सामने लिख सकते हैं। पहले PC कांग्रुएंट टू PC को कॉमन लिखें, फिर ट्राइंगल्स आपस में कांग्रुएंट हुई हैं तो ये वाला वाला दें SAS। इसके लिए लिखते हैं पास्टुलेट और लास्ट पे ये जो दो साइड्स आपस में कांग्रुएंट हुई हैं, क्योंकि अब हमें ट्राइंगल्स कांग्रुएंट करने के बाद ये जो साइड्स थी इनको हम कांग्रुएंट कह सकते थे, इनके लिए हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangles। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। आपको बस इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लेना होता है, उसके बाद हम बड़े आराम से जो ये थ्योरम आए तो हम इसकी लॉजिकल चीज़ें कि जो दिया हुआ है या जो प्रूव करना है उसको आराम से हम इस तरीके से लिखकर प्रूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। Audio